हेलो एवरीवन, आई एम अजीम। वेलकम बैक यूट्यूब चैनल अजीम यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का फिजिक्स का प्रतिबिंब क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है प्रतिबिंब, जिसको हम इंग्लिश में इमेज कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को दर्पण या शीशे के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की हूबहू आकृति बन जाती है। इसी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब हम अपने चेहरे को ही अपने आईना में देखते हैं, यानी शीशा में देखते हैं, तो उसमें मेरा चित्र बन जाता है। उसी चित्र को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। नहीं, किसी वस्तु की प्रतिछाया को ही प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आपका जो, चाहे आप खुद खड़ा हो जाएं, चाहे कोई वस्तु को रखें और उसका जो छाया बनता है, उसी छाया को हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, जिसको हम देख सकते हैं, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, मन में सोच सकते हैं कि हमने इस वस्तु को देखा। तो इस तरह से आइए हम दोनों में अंतर जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब और यह आभासी प्रतिबिंब है। पहला अंतर यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब से होकर प्रकाश की किरणें गुजरती है, यानी हम उसको देखते हैं गुजरते हुए, अपने आँखों से देखते हैं, तब हम जानते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और आभासी प्रतिबिंब से होकर प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है, यानी हमें पता चलता है कि इधर प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन रियल में आते हुए हमें नज़र नहीं आती है, इसलिए इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसे हम नहीं देख पाते हैं। इसे सिर्फ हम कल्पना, अपने मन में विचार सोचते हैं कि ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ, यानी कोई चित्र बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा हुआ प्रतिबिंब बनता है। और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग कल्पना करके आसानी से हूबहू भी देख सकते हैं। इसे अगला पॉइंट है, इसे सीधी रेखाओं से दिखाई जाती है। यानी कि जब हम इसे किरण आरेख से दर्शाते हैं तो इससे क्या होता है, सीधी रेखाओं से दिखा सकते हैं। यानी कि हम उसको जो किरण आरेख खींचते हैं उससे स्पष्ट हमको दिखाई देता है कि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब को सीधी रेखा से नहीं दिखाई जा सकती है, क्योंकि वो वास्तव रूप में नहीं मिलता है, इसको हम कल्पना करते हैं, इसलिए उसे हम टूटी हुई रेखाओं से दिखाते हैं। यानी कि जब भी हम आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसको हम टूटी हुई रेखा से बनाते हैं। जब हम चित्र बनाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को ये दिखा देंगे। अगला क्वेश्चन रहा, अब वास्तविक प्रतिबिंब है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। वास्तविक प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये उनका डिफिनीशन हो गया। यानी प्रकाश की किरणें जब दर्पण पर पड़ती है, यानी ऐना पर पड़ती है, तो ऐना का एक दूसरा भाग क्या होता है, पॉलिश किया हुआ रहता है, यानी कलर किया हुआ रहता है, और उससे जब प्रकाश टकरा जाती है तो वो वापस हो जाती है, यानी वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वो मिल जाती है, माने टकरा जाती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इसी तरह से आभासी प्रतिबिंब है, प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब हमें ये लगता है कि इस साइड से, यानी कि इस पथ पर ये किरणें आ रही है, हमें मालूम होता है, रियल में आती नहीं है, हम उसे आभास करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं मन में कि अगर हम इसे और आगे आए, ये किरण आए, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन सकता है, तो उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसके बाद रहा दर्पण। अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे सबको मदद मिल सके। दर्पण हम जिसको आईना कहते हैं अपने भाषा में,
शीशा, उसी को दर्पण कहा जाता है। वह चमकीला सतह जिस पर प्रकाश की किरणें टकराकर परावर्तित हो जाती है दर्पण कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि अब ये दर्पण का निर्माण कैसे होता है, यानी दर्पण जो है शीशा से बनाया कैसे जाता है। अगर हम किसी शीशा को एक दूसरे भाग कलर करते हैं तो एक भाग दूसरे भाग भी दिखाई देगा, लेकिन वो शीशा में कौन सा ऐसा कलर है जिसकी वजह से हमें एक भाग कलर नहीं दिखाई देती है और दूसरे भाग हमें चमकीला सतह सिर्फ दिखाई देता है। तो दर्पण का जो पिछला पार्ट होता है जिसको कलर किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड से कलर किया जाता है, और दूसरा कुछ से कलर करने पर उस शीशा में इस साइड भी दिखाने लगेगा, आर पार दिखाने लगेगा। इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा पदार्थ है जिससे कलर करने पर वो खुद को एक पर्दा की तरह बना देता है पीछे में, और आगे वो दिखाई भी नहीं देता, उसे और चमकीला बनाने में मदद करता है शीशा को। इसलिए दर्पण को पीछे से सिल्वर ब्रोमाइड से कलर किया जाता है, कलई किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें कि दर्पण को निर्माण करने के लिए किसी शीशा को उस पीछे में जो कलई किया जाता है यानी कलर किया जाता है उसको सिल्वर ब्रोमाइड से कलर किया जाता है। तो दर्पण का डिफिनेशन इस प्रकार हो गया, वह चमकीला सतह जिस पर प्रकाश की किरणें टकराकर परावर्तित हो जाती है दर्पण कहलाता है। अब दर्पण जो है दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन यानी समतल यानी बराबर होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी खोखला गोला का मतलब हो गया कि वो खाली रहता है, वो अंदर से पूरा सिर्फ साइड उसका परावर्तक सतह ही रहता है, अंदर से पूरा खाली रहता है, खोखला रहता है, इसलिए वह किसी एक भाग ही होता है। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण को दो हिस्सा में बांटा जाता है, बीच से तोड़ करके दो हिस्सा बनता है। तो गोलीय दर्पण के प्रकार में हम आइए जानते हैं। गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के भी है। एक अवतल दर्पण है जिसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, और उत्तल दर्पण है जिसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है, मतलब मुड़ा हुआ रहता है, घुमा हुआ रहता है, उसे अवतल